गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। सुबह 8:30 बजे उठ गई थी मैं, बट बिस्तर नहीं छोड़ा। रात को 3:30 बजे दिया गई भी कहाँ है, बाहर भेजा मैंने उसको। मैंने कहा भाई टीवी बंद करते, अब तो इतनी देर तो मैं भी नहीं जागती। हाँ, 3 साढ़े 3 हो रहे हैं, अब तो सोने थे, सुबह उठना भी है। और मुझे जाना था आज अपनी फ्रेंड के घर। इवन जाना है, बट पेट ख़राब है। रात को ये जो पुलाव बनाया था ना, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा, तो शायद मुझे पचा नहीं। मसाले काफ़ी तेज़ थे ना, तो अब मुझे जाना था अपनी फ्रेंड के घर, बट मुझे लूज़ मोशन हो रहे हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि दवाई वगैरह ले लेती हूँ चाय पी के। अगर उसके बाद मुझे ओके लगता है तभी जाऊँ, क्योंकि ऐसे हालत में किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता। मन बहुत कर रहा है कि आज बहाना है तो मैं निकल लूँ, कहीं घूम आऊँ। बट वही है कि यहाँ से निकल के भी उसके घर जाके ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि इस हालत में कहीं घूम तो सकते नहीं। लेट्स सी, दवाई ले लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। फिर ये होगा कि शाम तक वापस भी आना है, तो टाइम से जाऊँगी तो टाइम से आ पाऊँगी। सुबह सुबह खोपड़ी चल रही है। चाय रखी थी, साथ के साथ ना मैं मसाले चेक कर रही थी, कौन कौन से बचे हुए हैं, मतलब राशन चेक कर रही थी, क्या क्या रखा है, क्या क्या ख़त्म हो गया है। तो वो सब निकाला है मैंने। तो अभी मैंने ना जीरा भरा, तो भुना जीरा भी ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने साथ के साथ भुन के ठंडा होने रख दिया है यहाँ पे। तो बस ये ठंडा हो जाएगा, तब तक मैं चाय पी लूँगी, उसके बाद फिर इसको ग्राइंड कर दूँगी। और साथ के साथ ही मुझे सूखा धनिया के भी पैकेट मंगवा रखे हैं। मैंने समृद्ध से बोला था खुला ले आइयो कहीं से, तो यहाँ सामने भाई साहब के पास ही गया, आगे गया ही नहीं। और वहाँ से वो छोटे छोटे पैकेट मिलते हैं ना, ये वाले, ये लेके आया है। 3 पैकेट ले आया। अब इसमें क्या ही करूँगी मैं, पर ठीक है, 2-4 दिन का काम चल जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने रख लिया, नहीं तो मैं वापस कर देती। क्योंकि अभी राशन देखो कल या परसों में मंगवाऊंगी, प्रॉपर लिस्ट बना लूँगी, उसके बाद मंगाऊंगी। तो लास्ट टाइम भी नाहरपुर से नहीं मंगवाया था। तो अब यही सोच रही हूँ कि आज काम बहुत सारे हैं, काम करूँ या घूमने जाऊँ, कन्फ्यूजन। और रात भर बारिश आई है, पता है, सामने वालों की छत गीली है। और मैंने रात को मशीन लगाती थी कि सुबह ना आजकल थोड़ा पानी की दिक्कत हो रही है, और पानी गंदा भी आ रहा है ना, तो और दिन में पानी आ भी नहीं रहा था। जब मैं नहाने जा रही थी तो पानी आ ही नहीं रहा था मोटर में भी। तो मैंने सोचा कि रात को ही धो के रख देती हूँ कपड़े, है ना, धुले पड़े होंगे तो सिर्फ सुखाने का चक्कर है ना। तो अभी बस चाय पी के यही काम करने जा रही हूँ, कपड़े सुखाऊंगी, ये ग्राइंड करूँगी दोनों चीज़। और तब तक वनीता आ जाएगी, तो फिर वो किचन विचन क्लीन करेगी, उसके बाद देखेंगे नाश्ते वाश्ते का क्या करना है। और जाने का तो अभी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मन बहुत है जाने का। और पता है वो कल ना खाटू श्याम जी जा रही है, मेरा मन कर रहा है कि रात वहीं रुक जाऊँ, उनके साथ खाटू श्याम जी चली जाऊँ, बट ढिट का क्या करूँ, पेट का। चलिए चाय डाल लेती हूँ, चाय रख के खड़ी हूँ आपसे बतियाने को। बाहर ना पत्थर की कटिंग हो रही है, आवाज़ थोड़ी डिस्टर्बिंग आ सकती है। ये देखो आज मैं प्रॉपरली सफाई करवा रही हूँ। वो कॉर्नर रह गया, उस कॉर्नर को नहीं हटाया मैंने, क्योंकि बहुत भारी भारी बैग्स हैं। बट ये सारा कुछ हटा के वहाँ से नलके पे था ना, ये ले ले। और ऊपर से ना रेड हार्पिक ले ले, ऊपर रेड कलर की बॉटल पड़ी है ना, वो ले, वो डाल आज। और पहले अंदर से शुरू करियो ताकि ये जल्दी सूख जाए पहले यहाँ का, और मैं सामान लगा दूँ। फिर दिया उठेगी, फिर वो कॉर्नर। हाँ ये डाल। ए ए ए ए कोको, सिट सिट सिट, डंडा लेके बैठना पड़ रहा है। सिट 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 सिट, यस, नीचे नहीं उतरना। अच्छा डाल ले, अच्छा। ये ना काला काला हो रहा है ना फर्श, बस 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 बस। नो कोको, नहीं उतरना। देखो इसको तो मैंने फंसा के बिठा रखा है यहाँ पे। अब ये बस आज 2 वीडियोस का सामान और आना शुरू हो गया, मतलब एक का तो आ ही रखा है, और दूसरे का वो 2 मैं मर्ज कर दूंगी, क्योंकि उसमें 3-3 के ऑर्डर थे, और एक ऑर्डर उन्होंने खुद ही कैंसिल कर दिया था। तो वो 5 आइटम का ना मैं इकट्ठा ही बना दूंगी। और ये वाला नेक्स्ट आना शुरू हो गया है आज से। बाकी जो मैंने रख लिए थे वो इसमें है। काम हो गया सारा, अब इनको दोनों को लगी है भूख। और पता क्या हो रहा है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। कपड़े मैंने सुखा दिए, रात को धो दिए थे पानी के चक्कर में ना, तो वो भी सुखा दिए हैं। अब ये सारा साफ़ करवाया ना अच्छे से, देखो रेड हार्पिक डलवा के पोचे में साफ़ करवाया। ये सुबह मैंने देखा था, एकदम काला काला पत्थर हो रहा था, जैसे कि साइड का हो रहा है ना, वैसा हो रहा था। अब देखो क्लीन हो गया। अब बस सही से सामान लगाती हूँ। और मुझे ना इसके लिए बड़ी ट्रे मंगवानी है। एक गोल वाली पड़ी है, पर गोल वाली इस पर चलेगी नहीं। अब मैं सामान वापस से सारा लगा देती हूँ,
आ गया सभी सभी को भूख लगी हुई है, तो आज फ्रेंच टोस्ट बनने हैं, उसके लिए अंडे मंगवाए हैं। और क्या करूँ, पहले नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद ये सब करूँगी। एक पैकेट और मैंने खोल लिया है, और इसमें से जितने मेरे गाउन थे वो मैंने गाउन नीचे डाल दिए हैं अपने अलमीरा में। कुछ ये डेली वेयर वाली टी शर्ट्स थी वो डाल दी हैं। स्टॉल शॉल सारी मैंने निकाल दी, बस इक्का दुक्का रख ली हैं कि किसी टाइम मौसम थोड़ा ऐसा होता है तो ज़रूरत होती है। और ये साड़ी जो अभी आई है कांचीवरम वाली, ये तो मैं अभी टांग ही रही हूँ, बाकी मैं अभी जब बेड खुलेगा तो सारी साड़ियाँ निकाल के टांगूंगी। आई एम थिंकिंग कि अब मैं थोड़ा साड़ियाँ वगैरह पहनूंगी, और थोड़ा घर में भी ना ठीक ठाक बन के रहा करूँगी। कोशिश बहुत करती हूँ, सोचती बहुत हूँ, पर हो नहीं पाता यार, वहाँ मैं फंस जाती हूँ। अदरवाइज़ तो मन तो बहुत करता है, और ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं है, एक्चुअली बॉडी ना कंफर्टेबल हो चुकी है उन कपड़ों में। जैसे ये इस टाइप के कॉटन के कपड़े होते हैं पतले पतले और कूल डूल से, फिर गाउन्स होते हैं स्टेप वाले और ये सब। तो ये सब चीज़ें ना बॉडी को अडेप्ट हो चुकी हैं। आप बॉडी को ना वो फंसे फंसे कपड़े, यहाँ नाड़ा बांधना, प्लेट्स डालना, वो सब ना आदत नहीं रही है। पर मुझे ये भी पता है कि आप आदत छोड़ते हो, बट अगर आप आदत डालना चाहो तो वापस भी आदत डल सकती है। तो मैं ट्राई करना चाहूँगी, इसलिए मैं सारी साड़ियाँ यहाँ टांगूंगी ताकि मेरी नज़र के सामने रहें। तो घर में ना सही, एटलीस्ट आते जाते कहीं घूमते फिरते कभी तो पहनूँ। तो इतनी साड़ियाँ हैं मेरे पास, इतनी साड़ियाँ, टचवुड, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर हैं। और अभी रिसेंट लास्ट ईयर में मैंने चार या 5 साड़ियाँ और भी ली हैं, तो वो भी एडिशन हो गया मेरे कलेक्शन में। तो फिर जब पहनूंगी नहीं तो फिर वो हंडेंगी कैसे, सालों साल पड़ी रही। और पता है मैंने नई नई साड़ियाँ उठा उठा के लोगों को बांटी हैं, बिल्कुल नई नई। सिर्फ मेरे ब्रदर की शादी में जो 2 साड़ियाँ मैंने खरीदी थी वो रखी हैं, और एक दो किसी की शादी में या फंक्शन में खरीदी थी वो रखी हैं। बस 4 हैवी साड़ियाँ रखी हुई हैं, बाकी सब डेली वेयर वाली साड़ियाँ जो हैं। और इसके अलावा जो पापा ने मम्मी की साड़ियाँ मुझे दी थी वो भी एज इट इज़ पड़ी हुई हैं। उनके भी ब्लाउज सिलवाने हैं, पेटीकोट सिलवाने हैं, क्योंकि वो पुराने वाले पेटीकोट तो मुझे आएंगे ही नहीं। और वो वैसे भी मैंने सारे के सारे शायद मोस्टली जो है वनीता को दे दिए थे कि तू किसी को दे दे जिसकी हाइट मेरे जितनी हो और जो पहन सकता हो, या फिर उसकी प्लीट्स जो मैंने डलवाई हैं वो खुलवा ले। तो अब ये कमरे की हालत देख लो आप। ये अभी स्टॉल्स वगैरह निकाले हैं, वो जो धुले हुए स्वेटर वगैरह हैं वो सब वहाँ इकट्ठे करके रखे हुए हैं। और दिया के जो कपड़े थे इस बैग में, वो मैंने दिया का एक ही बैग कर दिया, वहाँ पे रखा जो वो वाला, वो पूरा एक ही बैग बना दिया है मैंने दिया का। वो दिया उठे तो उसके कपड़े उसको दूँ। अभी 2 बैग वहाँ पर हैं, जिसमें से एक में वुलन कपड़े हैं और एक समृद्ध की टी शर्ट्स वगैरह। इस बार पता है समृद्ध के भी बहुत कपड़े आएंगे। जॉगर्स तो उसके बहुत सारे पड़े हैं, पर उसके पास टी शर्ट्स नहीं है, उसको टी शर्ट्स मंगवा के दूँगी। चलिए अब मैं ज़रा ये संभाल लेती हूँ, साड़ी सूड़ी टांग लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। दिया उठे, मेरे से ना खाली नहीं बैठा जा रहा। मुझे हो रहा है कि मैं पसीने वाला सारा काम कर लूँ, फिर एक ही बार नहाने जाऊँ। नहाना भी तो ज़रूरी है। और रेनू का फ़ोन आया था, रेनू का मूड ख़राब हो गया, कह रही मैम ऐसे नहीं है, आपने बोला था आप आओगे। मंगा बेटा मैं क्या करूँ, एक तो लूज़ मोशन है, अभी भी मैं गोली खा चुकी हूँ, मोशंस तो कंट्रोल हो गए हैं, बट अभी भी बार बार आ रहे हैं। लूज़ मोशंस नहीं है बट बार बार मोशन आ रहा है। वो मसाले नहीं सूट गए। अभी दिन के खाने का तो कोई सीन है नहीं, क्योंकि सुबह तो फ्रेंच टोस्ट खा लिया दिए सैमी ने और मैंने खा लिया, दिया उठेगी जब उसको बना दूंगी। और दोपहर के लिए हमारे पास पुलाव बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो ये दोनों तो पुलाव खा लेंगे। मैं खाऊंगी साग, साग अभी भी, पालक पनीर अभी भी पड़ा है, तो पालक पनीर के साथ पराठे खाऊंगी। जो अच्छी चीज़ बनती है और अच्छी चीज़ लगती है ना, वो मैं कभी भी ऐसे नहीं फेंकती, चाहे उसके बाद मुझे गैस ही क्यों ना हो। चलो ये काम निपटाओ। मैं तो जा नहीं पा रही रेनू के पास, तो मैंने ना बैग तैयार कर दिया। एक्चुअली मेरे पास और कोई बैग था नहीं, उसको कल खाटू श्याम जाना है तो उसको एक बैग की ज़रूरत है, और कुछ टॉप वगैरह उसे चाहिए थे थोड़े वुलन वाले। तो मैंने जो धो के रखे हुए थे ना, उसमें से 2 मैंने निकाल दिए, तो ये मैं उसको भेज रही हूँ। साथ में कुछ बॉक्सेस पड़े थे बच्चों के लंच वाले, वो मैं भेज रही हूँ। तो ये बैग मैंने तैयार किया, बस ऊबर वाला आ रहा है कुरियर पार्सल के लिए, तो मैं ये भेज रही हूँ। मैं सोचूँ साथ के साथ ना उसको थोड़ा सा पुलाव भी भेज देती हूँ, खुश हो जाएगी। बच गई मैं, पता है वो बिल्कुल अंडा मीट नहीं खाती है। और मुझे ध्यान आ गया कि पुलाव के अंदर ना इसने चिकन मसाला डाला हुआ है दिया ने। भाई राम, पाप हो जाता मेरे से। एक तो मैंने खुद अंडा खाया हुआ है, दूसरा वो खाती नहीं है और उसमें चिकन मसाला डाला हुआ है। नहीं नहीं, कुछ नहीं भेज रही मैं, कुछ नहीं भेज रही खाने का, बस यही भेजूँगी और कुछ नहीं। मैं एकदम फंसी गई, दिमाग वो हो गया मेरा पजल। थैंक गॉड बचाव हो गया। इतने सारे सामान में से सिर्फ एक बैग अभी संभला है। शॉल्स का मैंने एक बना दिया है, एक ये छोटा है जो मैं सॉक्स, कैप्स और जो मफलर हैं उनका सोच रही हूँ बना दूँ। बट एक शॉल बहुत बड़ी है, वो शॉल इसमें भी शायद आ जाए, इसमें डाल के देखती हूँ ये वाले में। चलो देखते हैं, दिया उठी नहीं उठी, आवाज़ तो आ रही थी। बिस्तर नहीं छूटता इन लोगों से कि भाई आके काम ख़त्म करो। चलिए मिल के आती हूँ क्या कर रहे हैं। सी सुबह से शाम हो गई है, 5 बज गए हैं देखो घड़ी में, और मैं वहीं की वहीं पड़ी हूँ, कुछ नहीं समझ। सारा दिन में पूरा वेस्ट हुआ था, मैडम सोती रही, कुछ नहीं हो पाया। क्योंकि जब मैं खुद करती रही ना तो भैया मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं होती थी। अब मुझे नीड होती है कि कोई हेल्पिंग हैंड हो। अब आप पता क्या,
विनीता है वो मना नहीं करती किसी काम को, बट क्या होता है ना कि आप अपने घर के कुछ काम तो खुद कर सकते हो ना, आपको पता होना चाहिए आपने क्या चीज़ कहाँ रखी है, कैसे रखी है। और अब मुझे ना याद नहीं रहता, अब ये लोग जब बाद में मुझसे पूछते हैं मम्मी वो कहाँ पड़ा है वो कहाँ पड़ा है, इसलिए मैं कहती हूँ कि दो बंदे करेंगे ना, तो अगर मैं भूल जाऊँगी तो तुमको याद रहेगा, और अगर तुम भूल जाओगे तो कुछ मुझे याद होगा तो मैं बता दूँगी। तो उस तरीके से सलीके से दो दिमाग जब चलेंगे, घर के लोग कर सकते हैं, वो विनीता नहीं कर सकती। विनीता फॉलो कर सकती है कि मैं विनीता को बोलूँ विनीता ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते, पर उसके लिए भी मुझे मैक्सिमम मतलब 80% मुझे करना पड़ेगा और 10-20% विनीता से करवा सकती हूँ। यही दिक्कत है। आज कल परसों वो कह रही थी मैं फ्रिज साफ़ कर देती हूँ, मैंने कहा नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब मैं साथ में खड़ी होंगी तब फ्रिज साफ़ करना, क्योंकि क्या चीज़ रखनी है क्या चीज़ फेंकनी है वो मैं ही बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ और पता नहीं पाउचेज़ और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है फ्रिज के अंदर, वो सब निकलवाना है, सब फेंकवाना है। कुछ बॉक्सेस हैं जो कि जिनके ढक्कन नहीं लग रहे अच्छे से, वो बॉक्सेस हटाने हैं। तो यही तो बात होती है ना कि खुद खड़े हो तो काम करवाओ। अभी भी देखो, अभी उसके फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि हम लोग यहाँ बाहर कुछ खाने आए हुए हैं, आ जा तू भी आ जा, तो अब कह रही मैं वहाँ चली जाऊँ, और मना कर दिया तो मुँह सुरा के चली गई है यहाँ से। मैंने कहा पहले काम करवा दे कहीं भी जा, और कल संडे है आज काम करवा दे, कल घूम अपना जहाँ मर्जी। और अभी मुझे कह रही है ये काम कल करेंगे, आप मेरे साथ कमला नगर चलो। क्या है वैसे हर पाल है आपके लिए, हर नहीं मैं सोच रही वहाँ पे कपड़े 1 2 3 4 5 6 और एक वहाँ पे पड़ा है 7 बैग तो भर गए। ये सब धुले हुए हैं, ये मैले पड़े हुए हैं कपड़े सैमी, ये एक ही तो मैली है। और ये ब्लू वाली ड्राई क्लीन करानी है दिया, तो ये सारे कपड़े ये नहीं होनी, पहनी तो है 2-3 बार तूने। अभी ये कपड़े रह गए हैं और ये कहाँ डालूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 6 घेरे, 7वां ये रहा, और ये अभी खाली होगा, एक छोटा सा ये है और एक छोटा सा और पड़ा है शायद ये रहा। और हुआ क्या है इन सारे पैकेटों में से शायद 1 या 2 पैकेट सबूते हैं, बाकी सब पे नाखून लगे हुए हैं लूना के, सारे पैकेट फट चुके हैं, किसी में से भी वैक्यूम नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा। इस दाज के साथ बिठा के खुद की तैयारी हो गई है, हम जा रहे हैं फ़ोन में कुछ पता नहीं कवर लेने के क्या लेने, अभी उस दिन इतने सारे कवर लेके आई थी और लेके आने हैं। अरे यार मैं तो फंस गई हूँ बीच में कहाँ ला के खड़ा कर दिया मुझे। और ये कल रखेंगे अंदर, तो अब इनको मैं जमा रही हूँ सामने, ऐसे लाइन से लगा देती हूँ सारे। क्या करूँ यहाँ पे तो पड़े रहेंगे तो फिर लूना और फाड़ देगी, जो ज़रा मासा इसमें कपड़े रखे हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं इनको जमाती हूँ और फिर कल देखते हैं कल कितना काम होता है, क्योंकि ये कपड़े तो अब मेरे पास रखने के लिए बैग भी नहीं है, तो कहाँ ही जाऊँ मैं। कम से कम मेरा बेड खाली हुआ, बेड सही हुआ। अब ये कपड़े सारे जाएंगे कल बेड में, सारे 8 पैकेट हैं, सारे के सारे मैंने अभी वहीं जोड़ दिए हैं। और ये कपड़े रखने के लिए ये जो ये वाले कपड़े हैं ना, जैकेट्स कोट्स, इनके लिए मेरे पास बैग नहीं है बड़ा, और ये भी वैक्यूम नहीं हो पा रहे यार। क्या मैंने बताया था ना कि हमारा अभी शाम को कह रही थी कि मार्केट चलना, सैटरडे बाज़ार चलना। मैंने कहा ठीक है मैं 1-2 सब्जियां भी लेके आनी है, सब्जियां भी ले आऊँगी और थोड़ा मार्केट घुमाएंगे। क्यों घुमाएंगे मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है ना, हमें पेरेंट्स को एज पेरेंट्स भी ना हमें थोड़ी चालाकी खेलनी पड़ती है। अब क्या है ना, बच्चे नौकरी वाले हों या कॉलेज वाले बच्चे हों, वैसे तो हर बच्चा, स्कूल जाने वाले बच्चे भी आजकल ट्यूशन वगैरह तो जाते ही हैं, मतलब घर से बाहर निकलते हैं, तो इनको ना रोज़ नया कपड़ा चाहिए, रोज़ाना नया कपड़ा चाहिए भैया। आप कितने ही कपड़े ला कर, अब ये देखो ये इतने कपड़े हैं, और जिसमें से पूरे सीज़न में इसने मतलब अगर 70 कपड़े हैं ना, तो उसमें से 50 कपड़े तो इसने पहने भी नहीं पूरी सर्दी, हाथ ही नहीं लगाया। मतलब इतने कपड़े हैं, अगर तू एक बार भी एक कपड़ा पहनती ना तो भी सारे कपड़े हट जाते। कई स्वेटर्स, कई जैकेट्स, कई कोट्स इसने मंगवाए पर पहने कभी नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, हर सीज़न की शुरुआत में, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी, मैं एक बार सैटरडे बाज़ारी से ले जाती हूँ।
माएँ भी थोड़ी चालाक होती हैं ना। अब मैं आपको आज लेके चलूँगी मार्केट में, दिया और मैं अभी जाएंगे जब, वो मुझे बोल के गई है कि मम्मी मेरे आने से पहले आप रेडी रहना, तो हम लोग आते ही निकल जाएंगे मार्केट के लिए। मैं नीचे ही आऊँगी, नीचे ही आप आ जाना, तो हम चलेंगे मार्केट। तो आज एज अ मदर मैं क्या चालाकी खेलती हूँ मैं आज आपको दिखाती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, इसके दिमाग में भर देती हूँ, दिया बाहर से बाजार में ऐप वगैरह से या कहीं और से कम ले, पहले ना यहाँ चलते हैं, यहाँ से ले आते हैं, पसंद कर लेते हैं, अगर पसंद आ जाते हैं तो ठीक है। उसमें क्या है ना, सस्ता माल मिल जाता है, जो इनका स्टॉक बिक जाता है, कुछ कलर अटक जाते हैं H&M और ज़ूडियो वगैरह के, जो उन पे टैग होते हैं उस हिसाब से बता रही हूँ। ओरिजिनल है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट हमें ना बहुत रीज़नेबल, बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं। वहाँ से हम 2 या 3 लेके आएंगे टॉप, यहाँ से 10 ले लेंगे उतने में। तो इसलिए मैं पहले ना इसको यहाँ ले जाती हूँ कि पहले यहाँ से पसंद कर ले। और पता क्या इसका क्या नेचर है, वैसे तो आजकल हर बच्चे का यही नेचर है, 2 बार पहना मम्मी बेकार सा लग रहा है, मम्मी बोर हो गई मैं, मम्मी कलर फेड हो गया, ऐसे होता है। अभी भी मैंने कितने सारे इसके कपड़े निकाल के नीचे रखे हैं जो इसको नहीं पहनने हैं, वो सब बेकार हो गए हैं। और वो लास्ट सीज़न में 1-1, 2-2 बार ही पहने हुए हैं, नहीं पहनने। तो इसलिए ना मैं ऐसे बाज़ार में पहले चक्कर लगवाती हूँ, सीज़न लगते ही मार्केट में ले जाती हूँ इसको कि पसंद कर ले यहाँ से। जब 4, 5, 10, अब सर्दियों में कितने 10 स्वेटर लेके आई है, उन 10 में से इसने शायद 2 या 3 ही पहने, उसके बाद मौसम ही बदल गया। पर वही ज़िद होती है ना बच्चे की कि नहीं मेरे को तो लेना है, मेरे को तो लेना है, तो पहले गेम खेल दो, बच्चे का ध्यान दूसरी तरफ करवा दो। आज भी इतने बड़े हो गए हैं बच्चे, तो भी एक लॉलीपॉप की ज़िद करते हैं ना, तो उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कुछ और देना पड़ता है कि लॉलीपॉप ना खा के उस पर चले जाएं। यही हर उम्र में बच्चों के साथ करना पड़ता है मुझे लगता है। क्यों, अभी तक तो मैं कर रही हूँ, 24 साल की होने वाली है और मैं अब तक कर रही हूँ। और फिर चाहे बाद में ये लेती है, बट उतना नहीं लेती फिर। और जैसे वहाँ से 8-10 जो टी-शर्ट्स ले आएगी सस्ती वाली, सस्ती सुंदर टिकाऊ वाली, फिर ऑनलाइन या कहीं और ज़ूडियो वगैरह जाके इतनी नहीं लेगी, 1-2 लेके शांत हो जाएगी कि हाँ मैंने ऑलरेडी ले रखी है। जगह भी तो नहीं है रखने की, पिछला निकालते नहीं है और अगला खरीद के अलमारियों में भरते रहते हैं। फिर कहते हैं हमारे कपड़े रुल रहे हैं, संभाल ही नहीं लेते। कहाँ से संभालेंगे, जगह ही नहीं है अंदर। मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, मैं नहाने गीज़र ऑन करके आई हूँ, नहाने जा रही हूँ। अब इस टाइम नहा रही हूँ मैं, 7:30 बजे नहा रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि वहीं से ना भटूरे छोले या कुछ खा के आ जाएँ, ताकि रात का झंझट ना रहे। या तो लेके आ जाएंगे, लेके आने में मज़ा नहीं आता। वहाँ जो वो हरी चटनी खट्टी वाली देते हैं ना, उसके ऊपर छोलों के ऊपर डाल के बहुत टेस्टी लगती है। समृद्ध के साथ आपने देखा है मुझे शायद वहाँ पर खाते हुए। चलिए मेरे पास ना मैसेज आ रहा है किसी का, पहले मैं वो देख लूँ। चलिए जी, आ गया ऑर्डर। आ जाओ मम्मी, नीचे आ जाओ। तो बस एक बार नीचे आ जाए ना, फिर समृद्ध ऊपर आएगा और मैं नीचे जाऊंगी। आ गए शायद, आए तो है नहीं अभी तक। स्कूटी तो आई नहीं, देखो कहाँ खड़ी है स्कूटी। कह रही नीचे आ जाओ, कुंडी लगा के जाऊंगी बाहर से। तो हर बार पता नहीं कैसे मेरे हाथ में ना यही सूट आ जाता है, जब भी मुझे सैटरडे मार्केट जाना होता है ना, यही सूट मेरे हाथ में आ जाता है। अब मेरे बाल ना बड़े ख़राब से हो रहे हैं यार, कंघी की है देखो, फिर भी बाल ना सेट नहीं होते, क्लिप्स ठीक से नहीं है, अच्छे क्लिप नहीं मिले इस बार। आ गए शायद। चलिए मैं नीचे उतरती हूँ और आ गया, ठीक है चलो ऊपर आ जाएगा। अब ये दोनों स्टिक में लगे हुए, मार्केट पहुँच के फिर मिलती हूँ उससे। मार्केट, हाँ यही हूँ। भिंडियाँ ले लें। ये अलग होती है, बच्ची पकती नहीं है ये प्लेन वाली, और ब्लैक नहीं है। हाँ ब्लैक नहीं है, आगे देखो। हाँ मिल गई, ये भी है और छोटा साइज। पर स्टिकर कैसा होगा इसका? वो ये वाली का अच्छा होगा इसका, ये देखिए ये एक ये है। कितने का पैकेट? भैया ये वाले पैकेट कैसे? 10 कैजुअली पहनने के लिए ठीक है, ऑफिस के लिए नहीं है। ये भी अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। भैया ड्रेस है, ड्रेस ये देख,
अरे रुक जा, देखने तो दे। मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। ये 2 टॉप ले ले। गोलगप्पे है, एक बर्गर और मैडम चली घूमने। आ गई जी मैं घर। ये दिया ने खरीदा है और 2 टॉप मैंने खरीदे हैं और ये है समृद्ध के लिए गुड़। ये जो वो होता है ना गोलगप्पे वाले के पास मिलता है, बहुत मस्त लगता है, मस्त। अब हम डालेंगे अपने लिए गोलगप्पे। गोलगप्पे। कोको खाएगा गोलगप्पा? कोको खुश होके खाता है, वो तो सब कुछ खा लेती है, कोको गोलगप्पा खुश होके खाता है। चलिए इनको भी खिलाती हूँ, मैं भी खा लिए गोलगप्पे। बड़ी मिर्ची लग रही है। ये देखो मैंने अभी बिस्तर झाड़ा है, पूरे बिस्तर का बेड़ा बिरका दिया। सोते वक्त ना फिर हो जाती है, साइड चादर लूज हो जाती है। अब डिसाइड ये हो रहा है कि सैमी और मैं क्या खाएंगे। मेरे पास तो पालक है, मैं तो खा लूँगी। वो कह रहा है मुझे बिरयानी खानी है। अब अगर बिरयानी ही खानी है तो भैया तो खा, मैं तो जब भूख लगेगी, अभी तो मैंने 2 गोलगप्पे खाए हैं, जब भूख लगेगी तब अपनी 2 रोटी या पराठी बनाऊंगी और चुपचाप बैठ के खा लूँगी। दिया आएगी तो वो भी पालक खा लेगी। आज पालक ख़त्म कर देंगे, तो कल नई सब्ज़ी बनाएंगे। वैसे मैंने अरबी सोचा था बना लूँगी, बट अब वो खुद तो वहाँ चली गई है। अब वहाँ से खा पी के आएगी कि नहीं आएगी मुझे नहीं पता। तो अपन रह गए अकेले। समृद्ध खाएगा बिरयानी, तो अभी वो जा रहा है बिरयानी लेने के लिए। अपना बिरयानी ला के खाएगा। बस कर दे, बस कर दे। कौन सी इंस्पेक्शन कर रही है तू? तेरे मतलब की कोई चीज़ है? आगे से कर रही है, पागल है क्या तू? ज़बान मत चलाया कर। चुप, बिल्कुल चुप। थप्पड़ मारूंगी मैं, समझा ले इसे। चलो गुड बाय बोलो, बाय कर दो, बाय। यहाँ पे, इधर यहाँ पे बाय करो कैमरे में, बाय। पूछ से नहीं, गर्दन से कर। चलिए अब करते हैं वाइंड ऑफ। तो कल मिलेंगे आपसे अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। आज नाक बह रही है मेरी, गोलगप्पे खाए ना, मिर्ची लग गई है। तो चलें बाय करें। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। प्लीज़ 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 लाइक करा करो, देखा करो। कभी कभी तो कुछ अच्छा होता है लाइफ के अंदर, तो शेयर करने का मन करता है अच्छी अच्छी चीज़ों को। बाय, कल मिलते हैं।